आपने सुना होगा इसराइल के 10 गुमशुदा कबीले, लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल। तो आज एक थोड़ा सा हम इसराइल की हिस्ट्री पर गौर करेंगे। पिछले दिनों में उसके बारे में काफ़ी यूट्यूब पे भी वीडियो देखी और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी, यू कांट इमेजिन, मतलब कि ना डिफरेंट लोगों के ख्याल हैं। उनमें से कई लोगों का ख्याल है कि वो जो कबीले गुम हो गए या असीरी में चले गए, जो एंग्लो सैक्सन लोग हैं, यूरोपियन स्पेशली, वो उन्हीं 10 गुमशुदा ट्राइब्स हैं, वो बने एंग्लो सैक्सन्स और द 10 लॉस्ट ट्राइब्स। और ख़ास तौर से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुझे वीडियो देखने को मिली जिसमें खास 2 कबीलों को लेकर, आपको याद होगा जब याकूब ने अपने बेटों को बरकत दी थी पैदाइश के चैप्टर 59 में, तो वहां उसने उन कबीलों के बारे में प्रेडिक्शंस की थी। एक बेटे का नाम लेकर उसने नबूवतें की थी फिर के उनमें लास्ट दिनों में, आखिरी दिनों में क्या होगा। तो उसमें खास तौर पर 1-2 कबीलों का जिक्र आया था जिसके बारे में लिखा था कि ये बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और इनका खास तौर पर अदूदरबा जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। उसने कहा कि ये जो ब्रिटेन की किंगडम थी और अमेरिका की थी, ये जो बड़ी फैली, एक्चुअली उनके पीछे ये 2 ट्राइब थे जिनको याकूब ने बरकत दी थी। उन्होंने काफी इस तरह की हिस्टोरिकल एविडेंस भी दी है। तो इस तरह की बहुत सारी स्पेकुलेशंस और बहुत सी हिस्ट्री में डिफरेंट लोग यानी कि अपना स्टडी जाहिर करते हैं और कुछ लोग इस चीज का पे यकीन रखते हैं क्योंकि उनका कोई इस तरह का क्लियर ट्रेसेबल फैमिली लिनेज हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके बारे में नहीं पता कि वो कहाँ हैं। और कुछ इस तरह के भी ख्याल आज हमें सुनने को मिलते हैं। कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं, जो ऐसे भी खातम है जो कह रहे हैं कि वो जो 10 ट्राइब्स थे, 10 कबीले थे, वो सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। सफाई हस्ती से मिटा देने इसका मतलब तो है कि नेवर, मतलब कि जो कभी रिवाइज नहीं हो सकते, कभी वो फिर नहीं आ सकते। और एक जो ख्याल है वो कहते हैं कि 10 ट्राइब्स वर नेवर लॉस्ट, 10 कबीले जो हैं वो कभी भी गुम नहीं हुए। तो मैं आपके सामने ये थोड़ा सा आज इसके बारे में रखना चाहता हूँ कि वो किस तरह इसका बयान करते हैं, उसको हम बाइबल से देखेंगे। बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, जब ये किंगडम जो थी 2 हिस्सों में बट गई, डिवाइडेड हुई। ये असल में हुआ भी क्यों था, क्योंकि जो सुलेमान बादशाह था जब बूढ़ा हो गया तो लिखा है कि उसने बहुत सारी गैर औरतों से शादी की और उनके लिए वो मंदिर और मजबे बनाना शुरू कर दिए उसने। तो जिसकी वजह से बड़ी सैड बात लिखी है कि फिर खुदावन सुलेमान से नाराज हुआ, क्योंकि इससे पहले कि इसराइल की किंगडम इवन एस्टैब्लिश हो, खुदा ने कहा था कि जब तू उस मुल्क में जाए, उस पे काबज हो जाए, तो तू ना तो अपने लिए बहुत से रथ बनाना और ना ही बहुत सी बीवियां करना। तो जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने फिर उस वक्त नबी को भेजा और उसने उसको कह दिया कि मैं इसकी किंगडम को इससे छीन लूंगा, लेकिन इसकी उम्र में नहीं, फिर भी मैं इसके बाप दाऊद की खातिर एक हिस्सा इसको दूंगा। और ये किंगडम भी डिवाइडेड होगी इसके बेटे के दौर में। उसका नाम था रुबहाम। तो जब उसका बेटा सल्तनत करने लगा, शाह यहूदा रुबहाम, तो जब वो सल्तनत करने लगा तो उसके पास बुजुर्ग आए, तो उन्होंने उसको कुछ सलाह देने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि तू अपने बाप की तरह पे सख्ती ना करना, क्योंकि सुलेमान बादशाह ने उन पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए हुए थे, क्योंकि उसकी किंगडम का जो उनका अपना ही खर्चा, फिर उसकी इतनी सारी शादियां और बीवियां और बड़ा शानो शौकत थी उसकी। तो उसने कहा कि तू इसको नरम कर दे। तो उसने बल्कि बुजुर्गों की ना सुनी, जो दानिशमंद लोग थे, तो फिर उसने अपने जो हम उम्र थे उन लोगों की बात सुनी और फिर उसने उनके साथ सख्ती से पेश आया। हालांकि बेसिकली जो रुबाम था वो एक नरम दिल बादशाह था, लेकिन उसकी कंपनी जो थी वो खराब थी, इस वजह से वो भी गुनाह में और उनकी पट्टियां पढ़ाने से वो गलत तरफ चल पड़ा। लेकिन शुरू के जो चंद साल थे
وہ خدا کے ساتھ وفادار بھی رہا، لیکن بعد میں غلط طرف چل پڑا۔ تو جب ایسی بات ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے دل جو تھے وہ ربام سے پھر گئے۔ جب اس نے سختی کی تو لکھا ہے کہ پھر وہ کہنے لگے کہ یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں، اے اسرائیل اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ، اور اب اے داؤد تو اپنے گھر کو سنبھال۔ لیکن جتنے اسرائیلی یہودا کے شہروں میں رہتے تھے ان پر ربام سلطنت کرنے لگا، یعنی کہ یہ بھی ایک بات تھی۔ اور پھر خدا کی طرف سے بھی تھا کہ خدا نے سلیمان کو کہا تھا کہ میں تیرے خادم کو لے کر تو دوسری کنگڈم بناؤں گا اور اس کو دے دوں گا۔ اس کا اثر یہ پڑا 10 قبیلوں پر جو کہ یروبام کے ساتھ مل گئے تھے۔ جو اسرائیل کی سلطنت اس کو شمالی سلطنت کہا گیا، اور جو یہودا کی سلطنت تھی ساؤتھ کی کنگڈم، نارتھ اینڈ ساؤتھ، یہ بعد میں سامریہ اور یہودیہ بھی کہلائے۔ جب عمری کے زمانہ میں اس نے سمر ایک شخص تھا، اس سے وہ پہاڑ خریدا جس کے نام پر پھر اس شہر کا نام سامریہ پڑا۔ تو پھر وہ سامریہ کی حکومت اسرائیل کی حکومت ناردرن کنگڈم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو 2 قبیلے اور ایک طرف 10 قبیلے، اور جو یہودا کی سلطنت تھی بنیامین کا قبیلہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہا۔ تو ان میں تقریباً 19 بادشاہ آئے جب تک یہ سیدھے بھی نہ چلے گئے۔ اگر ان 19 بادشاہ میں یہ ڈیوائیڈڈ کنگڈم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے 3 بادشاہ ہو چکے تھے، ساؤل، داؤد اور سلیمان۔ اگر ان تینوں کو بھی ملا لیں تو پھر یہ 22 کنگ بنتے ہیں جو یہودا کی سلطنت تھی۔ تو ان میں سے کہہ سکتے ہیں کہ آدھے جو تھے وہ خدا کے ساتھ وفادار رہے، اور آدھے جو لوگ تھے وہ بدکار ٹائپ کے تھے اسرائیل کے بادشاہوں کی طرح۔ اچھا، اب دوسری طرف یروبام تھا، اور جو اسرائیل کے بادشاہ تھے 10 ٹرائب جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے لائن جو تھی آخر تک جتنے اسیری میں جانے تک سارے کے سارے کرپٹ تھے، سارے کے سارے جو تھے انہوں نے بدکاری کی، بدی کی۔ تو جب 10 قبیلے اس کی طرف آ گئے، یروبام کو ایک فکر پڑ گئی۔ اس کے بارے میں ہم سلاطین کی کتاب میں جا کے ہم پڑھتے ہیں۔ یروبام نے کہا کہ اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزارنے کو جایا کریں گے تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ ربام کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا ربام کی طرف پھر جائیں گے۔ اچھا، اس میں صرف یہی بات نہیں تھی، کیونکہ ہیکل جو تھی یہودا میں تھی، یروشلم میں تھی، تو وہ سب کو ایک خدا کی طرف سے حکم تھا کہ وہاں عید منانے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے وہی جگہ جا سکتے اور کہاں نہیں کرنی۔ تو یروبام نے سوچا اگر یہ ادھر جایا کریں گے تو پھر ادھر جا کے ان کے دل نہ پھر جائیں یہودا کی طرف اور پھر مجھ سے یہ باغی ہو جائیں۔ ایک تو یہ بات تھی، ایک تھی کہ یہ ادھر جا کر جو پیسہ خرچیں گے یا کچھ ہوگا اس سے اس کی کنگڈم کو فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، خداوند کا کلام کہتا ہے پہلا سلاطین اس کے 12ویں باب، اس نے ایک بہت ہی گھنونا کام کیا۔ اس نے سونے کے 2 بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا کہ یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ اور اس نے ایک کو بیتل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا۔ 30 ورس، اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے، اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ یہ ایک بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ گناہ کیا کہ اس نے سونے کے بچڑے بنا کر ایک کنارے پر اور ایک دوسرے دان کے قبیلے کے کنارے پر کوہ گریزم پر پرستش کرنے کے لیے اس نے وہ بچڑا بنا دیا۔ تو اس نے کہا کسی کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تمہارا دیوتا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ میں آپ کو یاد ہوگا اس بات سے کہ جب وہ مصر سے نکلے تھے تو یہی انہوں نے گناہ کیا تھا سب سے پہلا جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تھا۔ تو خدا کو یہ پسند نہ آیا۔ تو اس ایک وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سے لوگ جو اسرائیل میں تھے 10 ٹرائبز میں تھے وہ اس بات سے ناراض ہوئے۔ بے شک یہ آپس کی کنگڈم کی باتیں تھی، 2 بادشاہوں کی، یروبام اور ربام میں، دونوں کے آپس میں بھائیوں کی ہمیشہ لڑائی رہی، لیکن جیسے کہ میں نے کہا یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کہ اس نے وہاں پر کاہن بھی وہ بنائے جو لاوی نہ تھے، جبکہ لاوی جو تھے
उनको ही हुक्म था कि कुर्बानी गुजराने या हैकल की जो जितनी रिचुअल्स हैं वो ही करें। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लावी काहिन थे ये पूरे 12 कबीलों में फैले हुए थे। एक नोट करने की बात, यहूदा और बिन्यामीन 2 कबीले थे, लेकिन हैकल मौजूद थी, तो हैकल में ना तो बिन्यामीन का कबीला खिदमत कर सकता था ना ही यहूदा का, उसके लिए खास सिर्फ लावी खानदान के लोग ही कर सकते थे। तो इसका मतलब है, जो हम कई दफा इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, कि एक्चुअली जो 10 ट्राइब्स की बात की जाती है वो 9 कबीले उसके साथ थे। जो लावियों का कबीला था वो भी यहूदा के और बिन्यामीन के साथ था, क्योंकि अगर हैकल वहां पे कायम थी, हैकल पे सब कुछ हो रहा था, तो लावी ही कर रहे थे। दूसरा सूरा 13वें बाब में लिखा है, रुबाम 17 बरस सल्तनत करने के बाद जब वो मर गया तो उसके बाद उसका बेटा अबिया जो था वो सल्तनत करने लगा। तो जब वो सल्तनत करने लगा तो उसने फिर इसराइल के बादशाह यरूबाम के साथ जंग की। वो भी खुद भी वो जंगी सूरमा था, जो रुबाम का बेटा था। तो लिखा है 4थी आयत में, अबिया समरीन के पहाड़ पर जो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में है खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ यरूबाम और सब इसराइलियों मेरी सुनो, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत को दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के ऐद से हमेशा के लिए दी है। तो भी नबात का बेटा यरूबाम जो सुलेमान बिन दाऊद का खादम था उठकर अपने आका से बागी हुआ, और उसके पास निकम्मे और खबीस आदमी जमा हो गए जिन्होंने सुलेमान के बेटे रुबाम के मुकाबला में जोर पकड़ा, जब रुबाम हनूज जवान और नरम दिल था और उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और अब तुम्हारा ख्याल है कि तुम खुदावंद की बादशाही का जो दाऊद की औलाद के हाथ में है मुकाबला करो, और तुम बारी अम्बो हो और तुम्हारे साथ वो सुनहले बछड़े हैं जिनको यरूबाम ने बनाया कि तुम्हारे महबूद हों। क्या तुमने हारून के बेटों और लावियों को जो खुदावंद के काहिन थे खारिज नहीं किया, और मुल्कों की कौमों के तरीका पर अपने लिए काहिन मुकर्रर नहीं किए, ऐसा कि जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे लेकर अपनी तकदीस करने आए वो उनका जो हकीकत में खुदा नहीं है काहिन हो सके। ये लालच उसने दिया उन लोगों को। उसको पता था लावी ये नहीं करेंगे, तो उसने उनसे लालच भी था और उसने ये गुनाह किया। तो जब ये हुआ तो वो सारे जो थे लावी, क्योंकि उनके लिए वहां पे कोई काम ना था, तो इस वजह से कि उसने वो काहिन बनाए जो लावी ना थे, तो फिर लावियों ने कहा कि हमें क्या इधर करना है। और दूसरा ये गुनाह था, वो सारे जो थे यहूदा में आ मिले, तो 3 कबीले यहाँ थे। तो लेकिन हमारा ये हाल है कि खुदावंद हमारा खुदा है और हमने उसे तर्क नहीं किया है, और हमारे यहाँ हारून के बेटे काहिन हैं जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, और लावी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। वो हर सुबह और हर शाम को खुदावंद के हुजूर सोख्तनी कुर्बानियाँ और खुशबूदार बाखूर जलाते हैं, और पाक मेज पर नजर की रोटियाँ और कायदा के मुताबिक रखते हैं, और सुनहले शमादान और उसके चिरागों को हर शाम को रोशन करते हैं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को मानते हैं, पर तुमने उसको तर्क कर दिया है। और देखो हम खुदा हमारे साथ, हमारा पेशवा है, और उसके काहिन तुम्हारे खिलाफ सांस बांध जोर से फूकने को सींगे लिए हुए हैं। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कामयाब ना होगे। ये बातें जरूर याद रखें कि असल में आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन 10 ट्राइब्स का सफाई हस्ती से मिटा दिए गए, लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है? दूसरा सलातीन में भी जाके हम पढ़ते हैं, इसलिए खुदावंद इसराइल से बहुत नाराज हुआ और अपनी नजर से उनको दूर किया, क्योंकि जितने बादशाह आए उन्होंने पहले से बढ़कर बदी की। मैं इस बात को कह रहा हूँ, इसके बारे में भी क्या उसने उसको मिटा दिया, नाराज हुआ और अपनी नजर से उनको दूर कर दिया, मिटाया नहीं, दूर कर दिया। सो यहूदा के कबीले के सिवा और कोई ना छूटा दिया। ये असल में खुदा ने उनको दुख दिया, सजा दी। फिर एक और खूबसूरत जो आयत है वो इस सारे दावों को और ये सारे जो इस तरह के ख्याल हैं या स्टडी हैं उसको रिजेक्ट कर देती है। वो है दूसरा सलातीन 14 बाब 27 आयत। और खुदावंद ने ये तो नहीं फरमाया था कि मैं रूह जमीन पर से इसराइल का नाम मिटा दूंगा। सो उसने उनको युवास के बेटे यरूबाम के वसीला से रहाई दी। यानी कि इससे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है जो कहता है सफाई हस्ती से कि रूह जमीन से खुदा ने उनको मिटा दिया। लेकिन जिस बात पे मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब वो चले गए तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही
हर एक शख्स को वहां से उखाड़ कर ले जाते, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां उसने कंगालों को रहने दिया, मतलब गरीब लोग जो थे, ताकि वहां की जो खेती बाड़ी थी, इस तरह के काम थी, वो भी संभालते रहे। तो उसके साथ कहीं और से लोगों को लाके, तो यानी कि सामरिया के इलाके में उनको बसा दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो वहां पर आ गए तो वहां पर दूसरे देवी देवताओं को भी साथ ले और उनकी परस्तिश पूजा करने लगे। तो खुदा का कलाम कहता है फिर खुदावन ने उनमें शेर भेज दिए और वो उनको खाने लगे और उनको डराने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो लोग थे वो किस तरह खुदा की परस्तिश करते थे, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ के रूल्स रेगुलेशन। तो फिर ऐसा भी हुआ, जो सील करके ले गए थे उनमें से जो लावी काहिन थे, उनमें से उस बादशाह ने कहा कि इनको वहां पे भेजो ताकि ये जाकर अपने खुदा की तौर तरीकों के मुताबिक वहां पर पूजा प्रस्तिश करें, तो आपके वहां से ये बला टले। तो फिर लिखा है कि जो उन काहिनों में से जिनको वो सामरिया से ले गए थे, एक काहिन आकर बैतल में रहने लगा और उनको सिखाया कि उनको खुदावंद का खौफ क्यों कर मानना चाहिए, यानी कि फिर उसने अपने तौर तरीके बताए तो बला टले। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि वहां पर इसराइलियों की, उन लोगों की फिर भी मौजूदगी रही। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फिर वापस जाता हूँ। ये तो इसराइल की कहानी थी ना, खत्म हो गई। अब रुबाम जो सुलेमान का बेटा था, जब बादशाह बना तो उसने वहां पर अपना मखसूसियत कराई और फिर खुदावंद की कुर्बानियां की। तो दूसरा तवारीख 11वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा, और काहिन और लावी जो सारे इसराइल में थे अपनी अपनी सरहद से निकलकर उसके पास आ गए। किसके? रुबाम जो सुलेमान का बेटा था, यहूदा के पीछे आ गए। ये जब उसने दूसरों को काहिन बना दिया जो लावी नहीं थे। और 16वीं 17वीं आयत में लिखा, और लावियों के पीछे, गौर करें, और लावियों के पीछे इसराइल के सब कबीलों में से ऐसे लोग जिन्होंने खुदावंद इसराइल के खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया था, यरूशलेम में आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें, जिससे आपको पता चलेगा कि असल में वो 10 कबीलों का क्या हुआ। फिर मैं पढ़ता हूँ दूसरा तवारीख 11वां बाब उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, और काहिन और लावी जो सारे इसराइल में थे अपनी अपनी सरहद से निकलकर उसके पास आ गए, क्योंकि लावी अपनी गिरदो नवाह और मलकीतों को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, इसलिए कि यरोबाम और उसके बेटों ने उन्हें निकाल दिया था। यरोबाम कौन था? इसराइल का जो डिवाइडेड किंगडम का 10 कबीलों का पहला बादशाह था। उसने उन्हें निकाल दिया उनकी मलकीतों से, गर्दो नवाह से। और क्यों निकाल दिया? ताकि वो खुदावंद के हुजूर कहानत की खिदमत को अंजाम ना देने पाए, क्योंकि सबसे पहले तो वहां खुदावंद का मजबा ही नहीं था। उसे पता था ये बगावत करेंगे, उन्हें और उसके बेटों ने निकाल दिया। तो इसका क्या मतलब है कि इसराइल की किंगडम में लावी तो नहीं थे, इसलिए वो ज्यादा हर एक बंदा बदकारी में चला गया और उसने अपनी तरफ से ऊंचे मुकामों और बकरों और अपने बनाए हुए बच्चों के लिए काहिन मुकर्रर किए। 16वीं आयत, और लावियों के पीछे इसराइल के सब कबीलों में से, गौर करें ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सब कबीले, इसराइल के सब कबीलों का क्या मतलब है? 10 के 10 कबीले, उनमें से सारे के सारे शुमाली किंगडम में नहीं चले गए थे। उसके बावजूद कलाम मुकद्दस में बताता है कि बहुत सारे कबीलों के लोग अभी तक यरूशलेम में यहूदा के साथ ही रहते थे। लेकिन मैं वो आयतें कोट कर रहा हूँ जिससे हमें पता चले कि लावियों के पीछे इसराइल के सब कबीलों में से ऐसे लोग जिन्होंने खुदावंद इसराइल के खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया था, यरूशलेम में आए कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाई। यानी कि उन्होंने वो सोने की बछड़े की परस्तिश नहीं की। इसका मतलब कि अगर बादशाही डिवाइड हो गई 10 कबीले और 2 कबीलों में, तो हर बंदा ही जाके सोने की बछड़े की पूजा करने लगा। कोई 10 ट्राइब की बात कर रहे हैं, कोई 10 बंदों की बात नहीं, 10 खानदानों की बात नहीं, 10 कबीले हैं। तो क्या उनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसको ये ख्याल ना आया कि यार ठीक है, रुबाम सख्त जरूर है सुलेमान का बेटा, लेकिन वो दूसरे खुदा की तरफ तो नहीं मुड़ा, वो फिर उसी खुदा की परस्तिश कर रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या, और उसमें खास बात क्या की गई है, सब कबीलों में से ऐसे लोग जिन्होंने खुदावंद इसराइल के खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया था, यरूशलेम में आए कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजराने। और इससे क्या हुआ? अगली आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है, 17वीं आयत में, सो उन्होंने यहूदा की सल्तनत को ताकतवर बना दिया। इस वजह से 3 कबीले पहले थे, लावी, यहूदा,
बिन्यामीन और बाकी लिखा है इसराइल के सब कबीलों में से। वो लोग सच्चे लोग थे, जब वो आ मिले तो फिर यहूदा की सल्तनत जो थी ताकतवर हो गई। और लिखा है 3 बरस तक सुलेमान के बेटे रुबाम को कवि बना रखा, क्योंकि वो 3 बरस तक दाऊद और सुलेमान की राह पर चलते रहे। वाह, 3 बरस तक बड़ा टाइम था कि जब एकदम किंगडम डिवाइड हो गई, 2 बादशाहियां बन गई, तो उसको संभलने के लिए और उसको सही एस्टैब्लिश करने वाले, उसको ताकतवर बनाने वाले ये इसराइल के बाकी कबीले थे। हम ये नहीं कभी गौर करते, लोग बस ऊंची ऊंची आवाज कहते हैं, बस कहते हैं 10 ट्राइब खत्म हो गए, सीरी में चले गए, उनका सत्यानाश हो गया, सफाई हस्ती से मिट गए। ऐसा नहीं था जीजो, ये कबीले हमेशा तक फिर रुबाम के साथ रहे। और उसकी असल वजह क्या थी? एक तो 3 बरस तक रुबाम भी अपने बाप दादा के खुदा की साथ प्रस्तिश करता रहा, उसने कोई ऊंचे मुकाम को बचने नहीं। हाँ, अपने में गलतियां जरूर थी। और एक और बड़ी बात आप गौर करें, जब हम कहते हैं ना इसराइल को खुदा ने ये किया, असल में आपको अगर आप तवारीख और सैमुएल की किताब और सलातीन पढ़ेंगे, जितने बादशाहों ने बदी की, मैं तकरीबन पास्ट वीक में ये पहला सलातीन, दूसरा सलातीन और पहला तवारीख, दूसरा तवारीख और इवन अज़रा और नेहमिया, ये मैं सबको तो पढ़ता रहा हूँ। तो एक बड़ी ही आपको इंटरेस्टिंग बात मिलेगी, जब भी बादशाह किसी ने कोई बदकारी की गलती की तो लिखा है और उस बादशाह ने सारे इसराइल से गुनाह करवाया। करने और करवाने में बड़ा फर्क है। हालांकि गुनाह वो भी है कि हम किसके पीछे लाके गुनाह, लेकिन मेन जो थी वो पावर थी, जो लीडर थे, जो बादशाह थे, जब वो मुड़ जाते थे तो उनके पीछे फिर लिखा है कि और बार बार ये लफ्ज आया और उन्होंने इसराइल से गुनाह करवाया। इसका क्या मतलब है कि इसराइल के 10 के 10 या इसराइल के सारे कबीले और उनकी रियाया और उनके लोग जो थे सारे बदकार लोग नहीं थे। उनमें वो थे लोग जो वो उस पोजीशन पर थे, वो बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे, जो कंट्रोल कर रहे थे। जब उन्होंने वो काम करने शुरू किए तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई उस राह पे नहीं चलता तो उसको बागी समझा जाता, या तो भाग के यहूदा में चला जाए, तो या तो बार बार हमें ये मिलेगा कि उन्होंने इसराइल से गुनाह करवाया। बल्कि यहाँ तक है, और वो बादशाह अपने बाप दाऊद की तरह खुदा से वफादार न रहा, तो उन्होंने अपने बाप से ज्यादा बदी की और इसराइल से गुनाह करवाया। ये बात हमेशा यहाँ याद रखें। कई दफा हम समझते हैं कि लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं कि इसराइल के सारे बदकार लोग, सारे बहुत ही गुनाहगार लोग थे, उन जैसा ऐसा नहीं था अजीजों। हमें गौर से पढ़ना चाहिए कि मुझे पता है अगर मेरा घराना हो और उसमें हम 2-4 बच्चे हों और वो शादीशुदा इकट्ठे रहते हों, तो बाप कोई बुरा काम करेगा तो जाहिर है वो उसके साथ उसकी सजा उसके बच्चों को मिलेगी, उन्होंने ना भी किया हो गुनाह। तो अक्सर ऐसा होता रहा है। तो ये बातें हमेशा याद रखने की हैं कि हमें आगे जाके इवन यहाँ तक मिलता है कि जब रुबाम ने कई ईदों में जब वो ईद आती तो फिर रुबाम कहता था जाके इसराइल के कबीलों में भी मुनादी करो और उनको कहो आओ अपने खुदा बाप दादा के खुदा की इबादत करो। तो बहुत से लोग आ जाते थे और फिर वहीं रहते थे। अगर आप दूसरा तवारीख 15वीं बाब की 9 में पढ़े तो लिखा है और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को, उन लोगों को जो इफ्राइम और मनस्सी और शमौन में से उसके दरमियान बूदोबाश करते थे। गौर करें, चंद कबीलों के तो इवन आपको नाम मिलेंगे कि बिन्यामीन के अलावा इफ्राइम, मनस्सी, शमौन, बल्कि चंद आयतों में अगर नफ्ताली का और जुबलून का भी जिक्र आता है। तो अगर आप इनको देखें, इफ्राइम, मनस्सी, शमौन, नफ्ताली, जुबलून, तो 5 कबीले, ये तो 3 कबीले पहले ही वहां थे, तो 8 कबीले तो नाम के साथ मिलते हैं कि उनके साथ थे। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि सारे इसराइल में से जो खुदा तरस लोग थे उसके साथ रहते थे। हाँ, अभी मैं जो आयत पढ़ रहा था दूसरा तवारीख 15:9, और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और उन लोगों को जो इफ्राइम और मनस्सी और शमौन में से उनके दरमियान बूदोबाश करते थे इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि खुदावन उसका खुदा उसके साथ है तो वो इसराइल में से बकसरत उसके पास चले आए। गौर करें, जब लोगों ने देखा कि रुबाम ने तो ये बछड़े बना लिए और उधर जो रुबाम है वो अभी तक खुदा के साथ है, उसका दिल खुदा के साथ है, तो लिखा है तो इसराइल में से बकसरत उसके पास चले आए। आगे जाके यहूशबत ने दूसरा तवारीख
19:4 उसमें लिखा यूसुफ यरूशलेम में रहता था और उसने फिर बीरसबा से इफ्राइम के कुस्तान तक लोगों के दरमियान दौरा करके उनको खुदावन उनके बाप दादे के खुदा की तरफ फिर रजू किया। उस वक्त बहुत अच्छा बादशाह था। दूसरा तवारीख में जाके उसकी कहानी पढ़े, बड़े बड़े जबरदस्त उसके साथ मिरेकल्स हैं जंग में। यूसुफ बादशाह बड़ा जबरदस्त बादशाह था। तो वो जो अच्छे बादशाह थे वो फिर भी जाके क्या करते थे, दौरा करते थे जाके इसराइल के जो शहर थे, तो वहां पर खुदा की तरफ रजू करने के लिए एक तरह मुनादी करते थे कि लोगों के आ जाओ हमारे पास। इवन दूसरा तवारीख 30 आप उसकी पहली आयत में लिखा है, और हिजकिय्याह बादशाह भी अच्छा बादशाह था, आपको याद होगा, जिसको 15 साल खुदा ने ज्यादा दिए थे जब वो बीमार हो गया। तो लिखा है कि हिजकिय्याह ने सारे इसराइल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मनस्सा के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसह करना को आए। ये अच्छे बादशाह वो करते रहते थे, फिर उनमें से आकर मिलते रहते थे। अभी हमने पाया बकसरत उनके साथ आ मिले इसराइल के। और अगर दूसरा तवारीख 34 बाब पढ़े तो लिखा है, और उसने उन काहिनों की हड्डियां उन्हीं के मजमे पर चलाई और यहूदा और यरूशलेम को पाक किया, और मनस्सी और इफ्राइम शमा उनके शहर में, बल्कि नफ्ताली तक उनके इर्दा गिर्द खंदरों में ऐसा ही किया। तो इसमें हमें 8-9 कबीलों के तो नाम यहाँ पे मिलते हैं कि वो उसके साथ थे। मैं समझता हूँ कि अगर एक खानदान भी एक कबीले से आके मिले तो इसका मतलब है कि सारे कबीले उसके साथ थे। और ये अगला बादशाह भी उसका ऐसा ही था। ये यूसिया बादशाह की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अच्छा बादशाह था। आगे लिखा है दूसरा तवारीख 35 बाब की 18 आयत में लिखा है, और उसकी मानद कोई फसा सैमुएल नबी के दिनों से इसराइल में नहीं मनाया गया था, क्योंकि डिवाइडेड होगी किंगडम। तो लिखा है कि और उसकी मानद कोई फसा सैमुएल नबी के दिनों से इसराइल में नहीं मनाया गया था, और ना शहाने इसराइल में से किसी ने ऐसी ईद फसा की जैसी यूसिया और काहिनों और लावियों और सारे यहूदा और इसराइल ने जो हाजिर थे यरूशलेम के बशिंदों ने की। तो इसके बाद फिर हम एंड पे जाते हैं कि जब अगले बादशाह आए, एक मनस्सी बादशाह था जो हिजकिय्याह का बेटा था, जिसको खुदा ने 15 साल, जब वो आया तो उसने इसराइल से वो बदकारी की के बारे में लिखा कि इसराइल के बादशाहों ने भी की नहीं की। तो फिर खुदा उनके गजब के सबसे यरूशलेम और यहूदा की ये नौबत आई कि आखिर उसने उनको अपने हुजूर से दूर ही कर दिया। दूसरा सलातीन 24-20 और सदकिया शाह बाबिल से मुनहरफ हो गया। तो ये एंड हुआ उनका। तो दोनों कबीले वो भी चले गए, दोनों कबीले नहीं बल्कि जब नबूकदनेस्सर यहूदा को असीर करके ले गया तो इसका मतलब है जितने वहां रहते थे यहूदा के साथ रहने वाले इसराइल के कबीले भी साथ ही असीरी में गए। 12 के 12 कबीले उनके साथ असीरी में बाबल में चले गए, और जब वापस आए तो सब में से वापस आए। ये सारे कबीले जिनको नाम लिया है, 70 साल की जो असीरी थी जब वो वापस आए, तो इसका मतलब है वो 12 के 12 कबीले फिर वापस आए। उसका सबूत क्योंकि हम जब आगे जाके खुदावंद के दौर में पढ़ते हैं तो उसके दौर में 12 के 12 कबीले वहां पर मौजूद थे। याकूब पहला बाब पहली आयत में लिखा है, खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। और इवन वो जो हन्ना नाम आशर के कबीले में से नबिया थी वो वहां पर रहती थी। तो इसका मतलब है कि वहां पूरे 12 कबीले मौजूद थे। और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, पालूस के दौर में भी अगर आप अमाल 26 बाब 7 पढ़े तो लिखा है, उसी वादा के पूरे होने की उम्मीद पर हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत करते हैं। इसी उम्मीद के सबब से ए बादशाह उस पर नालिश हो रही थी मुकदमा। तो अजीजों, मेरा असल में कहने का मतलब है कि बाइबल हमें सिखाती है कि 12 के 12 कबीले वापस आए, यीशु के दौर में थे, पौल के दौर में थे। उसके बाद 70 ईस्वी में जो वो तितर बितर हुए, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। हिजकिय्याह और यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं कि खुदावन उन सब को वापस लाएगा। हासिल कलाम क्या है? ये बातें जरूर याद रखें कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 ट्राइब्स का सफाई हस्ती से मिटा दिए गए, लेकिन खुदावन का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम साफ साफ फरमाता है कि और खुदावन ने ये तो नहीं फरमाया था कि मैं रूए जमीन पर से इसराइल का नाम मिटा दूंगा। सो उसने उनको सिर्फ अपने से दूर किया, उनको दुख दिया। असल में इसराइल और यहूदा का तजर्बा हमारे लिए रूहानी मैसेज क्या देता है, स्पिरिचुअल मैसेज क्या है कि जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा हम में से हर एक के साथ डिफरेंट तरीके से पेश आता है। हमारी सिचुएशन जो स्पिरिचुअली खुदा के साथ चल रही थी उसके मुताबिक पेश आता है।
हर रोज हम उससे बरकतें हासिल करते हैं और उसकी नेमतें से हम फैज़याब होते हैं, कीमती नेमतें हमें देता है, बल्कि वो हमारी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरी करता है, बहुत से तरीकों से हमारी मदद करता है। लेकिन फिर भी हम अक्सर भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं और उन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं जो वो हमें देता है। हम उसके तोहफों की इबादत करते हैं, हम उसकी नेमतों की इबादत करते हैं, हम उसकी खिदमत करने के लिए अपने आप को उस तरह तैयार नहीं करते जैसे वो चाहता है, क्योंकि हमें उन नेमतों और बरकतों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। हमें अपनी दुआओं में कि हमारी दुआओं का जवाब मिल जाए, उसमें ज्यादा दिलचस्पी होती है, तो हम सच्ची इबादत करने से नाकाम रहते हैं। इसलिए हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए फिर हमें कभी कभी इस तरह की तादीब करता है, डांटता है, झिड़कता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारी निगाहें उस पर लगी रहें। तो आए हम दुआ करें कि हमारी नजरें उस पर लगी रहें, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर लगी रहे, ताकि हमारी मदद और हमारी बरकत जारी और सारी रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत।